औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़फ़र इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। ज़फ़ीर मैथ्स के नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, योमेल, हॉटमेल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लिखा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपने इसमें ज़रूर डालना है। आपने क्या करना है, जस्ट शेयर करना है, तो आप भी क्या करेंगे, इसमें अपना हिस्सा डाल लेंगे और अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। FSC 2 है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शन एंड लिमिट, एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे से शेयर लाजमी कीजिएगा। और इल्म फैलाना नेकी काम है, तो अपने हिस्सा इसमें अपना ज़रूर डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट। यहाँ पे लिखा नहीं है अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करें, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करना है। आप देखेंगे जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो अलजेब्रिक टेक्निक मस्ट अप्लाई होती है। अलजेब्रिक टेक्निक के लिए ज़रूरी है कि 0 बाय 0 फॉर्म हो, और अगर 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के 12 पार्ट्स हैं। अगर मैं सारे ये रीड करना शुरू करूँ, इसका तो आपको फ़ायदा नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट का लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x। अभी मैंने 0 बाय 0 फॉर्म आपको प्रूव भी करनी है और मैंने साथ लिखा हुआ भी है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं साइन 7, x की वैल्यू क्या है, लिमिट का मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ x 0 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो साइन 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 0 आएगा। 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 डिवाइड बाई 0 आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। साइन 0 अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 0 आएगा। याद भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, याद करने में समटाइम गलती हो जाती है। जब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। साइन 0 0 होता है, 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगी। अब 0 बाय 0 फॉर्म आई है तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब बाद लोग क्या कहते हैं कि जी दो टर्म्स हो, उनके दरम्यान में प्लस का साइन हो, तो हम माइनस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या अगर माइनस है तो सेंटर का साइन चेंज करके प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं दो टर्म्स के दरम्यान। ऐसी कतन बात नहीं है, आपको ये लोग गलत बताते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। जैसे हम यहाँ पे देखें, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, इसकी लॉजिक भी आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन का जितना एंगल है उतना ही अगर एंगल डिवाइड हो, जैसे यहाँ पे देखिए साइन का एंगल थीटा है और थीटा ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है सारे के नीचे, तो ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास साइन का एंगल कितना था, 7x, तो आपके पास 7x ही डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या है, 7x ही डिवाइड हो रहा है, x डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, साइन का एंगल 7x है और हमारे पास हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि x है तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को क्या कहते हैं, रैशनलाइज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया है। क्यों किया है कि साइन का एंगल 7x था, तो 7x जब डिवाइड होगा तो तब इस फॉर्मूले के मुताबिक साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होगा। साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पे साइन का एंगल 7x है, तो डिवाइड बाय 7x अगर होगा तो तब ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है, अदरवाइज ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने देखें ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला
साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 है, तो यहाँ पे साइन 7x डिवाइड बाई 7x लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 या 7x ना भी हो x अप्रोचेस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा। अब 7 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक 1 हो जाएगी। साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने 7 को एज इट इज लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम सॉल्व करते हैं, साइन x डिग्री। ये x पावर 0 नहीं है, ये डिग्री है, और आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई और 180 के इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपके पास x डिग्री है तो अगर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x पाई और 180 आ जाएगा। x डिग्री किसके इक्वल है, x पाई और 180 के इक्वल है। अब हमने क्या किया, x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन साथ आपके पास एज इट इज आएगा, लिमिट थीटा x अप्रोचेस टू 0 वो भी आप एज इट इज लिखेंगे। इससे पहले आपने 0/0 फॉर्म चेक करना है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि आपने पहले पार्ट में किया था, सिर्फ आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 डिग्री आ जाएगा डिवाइड बाई 0। 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है ना। साइन 0 आपके पास बन जाएगा, और साइन 0 मैंने जैसे कि पहले बताया था कि कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म आपके पास आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने साइन x डिग्री था, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, साइन x पाई और 180, जिसको मैंने अभी आपको बताया भी था। तो अब साइन का जो एंगल है x पाई और 180 है, तो आपके पास डिवाइड भी क्या होना चाहिए, x पाई और 180 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या x है। अब क्या करेंगे, पाई और 180 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और पाई और 180 से आपने डिवाइड कर देना है। x तो आपके पास पहले से मौजूद था, तो अब साइन का एंगल जो था x पाई और 180 था, और डिवाइड भी आपका क्या हो गया, x पाई और 180 हो गया। तो अब जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन का जितना एंगल है उतना ही एंगल अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए साइन का एंगल x पाई और 180 है, उतना ही एंगल डिवाइड हो रहा है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको बताया था, इस फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज 1 हो जाएगी। साथ आपके पास क्या आ जाएगा, पाई और 180 इसी तरह ही लिखा जाएगा। 1 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई और 180 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये मैंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है जिसको मैंने यूज किया था। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा था। तकरीबन इस क्वेश्चन के 12 पार्ट है, और 12 में से 10 पार्ट में ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पार्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अभी आपको मैं इसका प्रूफ भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने 0/0 फॉर्म चेक करनी होती है। यहाँ पे अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है तो 1 तो एज इट इज आएगा, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, और डिवाइड बाय साइन थीटा है, और थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 लिखा जाएगा। अब आप याद भी रख सकते हैं कि cos 0 1 होता है, लेकिन आपके पास जब कैलकुलेटर मौजूद है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेटर मौजूद है तो आप उसी को इस्तेमाल करें। बेहतर है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप cos 0 देखेंगे तो वो क्या होता है, 1, और 1 माइनस एज इट इज लिखा जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 0 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर में आप पुट करके देख सकते हैं, पहले भी 2 पार्ट में बता चुका हूँ। तो आपको क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब जिसका मैंने जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, 3 में, कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने को भी रैशनलाइज कहते हैं, और अगर आपके पास 2 टर्म्स हों तो उनके दरमियान साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करने को भी रैशनलाइज कहते हैं। लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ही देखें हम यहाँ पे कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड कर रहे हैं। सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को रैशनलाइज कहते हैं। रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, कि जो 0/0 फॉर्म है यहाँ पे उसको खत्म करने के लिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि इन 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन
सेंटर में माइनस का था, प्लस चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस चीज़ को हमने रैशनलाइजेशन का है, डिवाइड बाय साइन थीटा आपके पास एज इट इज आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 आपका ए है और कॉस थीटा आपका बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी आपका कॉस थीटा तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय साइन थीटा, जब 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन अगर आए या माइनस का साइन आए तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। अब आपने ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 10th में। 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है, साइंस के थीटा होता है। 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है, साइंस के थीटा होता है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये 7। अब तब तक आप लिखेंगे जब तक 0 बाय 0 फॉर्म खत्म नहीं होगी। जब 0 बाय 0 फॉर्म खत्म होती है तो आप क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस के थीटा का आपके पास क्या आ गया, साइंस के थीटा, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, और डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे। लिमिट थीटा पर 0 आपने अभी तक उसी तरह लिखना है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि साइन स्केयर है, यानी कि साइन की पावर 2 है, तो साइन की पावर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी डिवाइड साइन थीटा के साथ, तो आपके पास न्यूमिनेटर में साइन थीटा बच जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा कट चुका है तो 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास रह जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म कटती है तो आपकी 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लिमिट पुट करते हैं। लिमिट आपकी क्या है, थीटा की 0 है तो साइन 0 लिखेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 पुट करेंगे। साइन 0 कैलकुलेटर में आपको बार बार बता चुका हूँ कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। 1 प्लस कॉस 0 यानी कि कॉस 0 1 है, तो 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 लिखा जाएगा। 1 प्लस 1 2 होता है, तो 0 बाई 2 आपके पास आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर 0 आता है। नेक्स्ट पार्ट जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4 है। इसके दो मेथड हैं, यहाँ पे देखें मैंने मेथड 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेथड 2 आसान है। इसमें सब्स्टिट्यूशन बाद लोग करते हैं, ठीक है। 99% लोग बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आप भूल चुके हैं, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट, सी फॉर कॉज। ए फॉर ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है। उसका रेसिप्रोकल जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज लिखा हुआ है तो कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है जी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, और यहाँ पे 360 डिग्री है। अब अगर आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 180 से कम होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से कम होता है। 180 को हम पाई लिखते हैं, तो पाई माइनस एक्स एंगल आपका अगर एक्स है, कम का मतलब क्या करना है, माइनस करना है। कम का मतलब 180 से कम, कम का मतलब माइनस 180 में से जो एंगल आपका एक्स है अगर हम माइनस करेंगे तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे क्योंकि साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको काफी डिटेल से समझाया था कि साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हमने साइन एक्स यहाँ पे लिखा है। ये मैंने आपको यहाँ पे इसकी डिटेल भी बता दी कि पाई 180 की इक्वल है, तो 180 में से अगर कोई भी एंगल अगर माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके ऊपर मैंने बार बार फोकस किया है। तो अगर साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स की इक्वल है, या साइन पाई माइनस एक्स साइन की इक्वल है, तो हम इस साइन एक्स की जगह पे,
क्योंकि साइन एक्स किसकी इक्वल है, साइन पाई माइनस एक्स की इक्वल है, तो साइन एक्स की जगह पे हम साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं और डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स एज इट इज आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साथ आप लिखेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए साइन का जितना एंगल है उतना ही एंगल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब थीटा जीरो किस तरह बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर हम पाई पुट करते हैं तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों कि लिमिट एक्स की क्या है, एक्स अप्रोचेस टू पाई है। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पाई लिखेंगे तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो डिवाइड साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट नंबर 5 है साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स। और लिमिट आपकी क्या है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। जीरो बाय जीरो फॉर्म आसानी से चेक की जा सकती है। साइन ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। लिमिट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जीरो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है। साइन ए इंटू जीरो डिवाइड बाय साइन बी इंटू जीरो। साइन ए मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो, तो साइन साइन जीरो बन जाएगा। साइन बी इंटू जीरो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो होता है, तो साइन जीरो बन जाएगा। साइन जीरो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में देखें यूज हो रहा है। साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन का एंगल कितना है, ए एक्स, तो क्या होना चाहिए, ए एक्स से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए एक्स से डिवाइड भी कर दिया। देखें साइन का एंगल ए एक्स है, तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि साइन का जो भी एंगल हो, अगर एंगल 7x है तो 7x डिवाइड होना चाहिए, अगर ax है तो ax डिवाइड होना चाहिए, अगर bx है तो bx डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखें साइन का एंगल ax था तो ax ही क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। हमने क्या किया, ax से डिवाइड किया है तो ax से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो साइन ax की बात होगी। अब साइन bx की को हम लेते हैं, तो इसी तरह साइन का एंगल क्या है, bx है, तो bx से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब अगर हमने bx से डिवाइड किया तो bx से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अगर ax और ax कट जाए, bx और bx कट जाए, तो सेम आपका वही क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप मरने का मतलब क्या है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है, और लाठी ना टूटे का मतलब क्या है कि क्वेश्चन भी उसमें भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो आपका वही क्वेश्चन बन जाता है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने एक से मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड किया और बी एक से मल्टीप्लाई और बी एक से डिवाइड किया, ये था सांप मारना। और लाठी तोड़ ना टूटने का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसा काम करना है कि क्वेश्चन भी आपका वही रहे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है तो ऊपर अलग लिमिट लिखेंगे, नीचे अलग लिमिट लिखेंगे, और एक्स और एक्स आपका कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, ए डिवाइड बाई बी बच जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो हो तो 1 होता है, तो साइन का एंगल ए एक्स है और ए एक्स ही डिवाइड हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन बी एक्स डिवाइड बाय बी एक्स, ठीक है, ये भी आपको क्या हो जाएगा, इसके मुताबिक 1 हो जाएगा। तो ए बाय बी साथ आपके पास जो लिखा था वो एज इट इज आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बी बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो है, तो एक्स की जगह पे अगर हम जीरो पुट करते हैं, टेंजेंट जीरो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब टेंजेंट थीटा आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी और फर्स्ट ईयर में भी कि टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। एक्स तो हम एज इट इज लिखेंगे, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो हमने साइन ओवर कॉस लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो, डबल डिवाइजर आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाए, ये देखें एक डिवाइड है और एक डिवाइड है, दो डिवाइड अगर आ जाए, तो ये रूल हमेशा के लिए याद रख लें। अगर डबल डिवाइड आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो टर्म्स को आपस में
इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर डबल डिवाइड आ जाए, हमेशा के लिए याद रख लें कि टॉप और बॉटम की पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि अगर डबल डिवाइड आ जाए, टॉप और बॉटम की वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब टॉप एक्स है तो ये बॉटम पे आ गया, और बॉटम कॉस एक्स था, ये टॉप पे आ गया। ठीक है, ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि हमने इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साथ आप एज इट इज लिखेंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में अलग से लिमिट लिखें और डिनोमिनेटर में अलग से लिखें लिमिट, तो कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीधी सी लिमिट पुट करेंगे कॉस 0, और ये साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। यहाँ पे तो लिमिट हमने पुट कर दी, और ये चीज क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 हो जाएगी। cos 0 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। cos 0 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो cos 0 1 होगा, सॉरी, cos 0 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 डिवाइड बाई 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने पार्ट नंबर क्या कर दिया, 6 भी सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x, और लिमिट आपकी क्या है, एक्स अप्रोच टू 0 डिवाइड बाई एक्स की 1 माइनस कॉस 2x है। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, वैल्यू क्या है, एक्स की लिमिट का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू 0। तो अब क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। 1 माइनस, तो एज इट इज लिखा जाएगा कॉस 2 इंटू 0, और डिवाइड बाई क्या है, एक्स का स्केयर है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करें तो 0 का स्केयर बन जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं, 1 माइनस तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, cos 2 इंटू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। cos 0 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 माइनस तो एज इट इज आपने लिखा था पहले से ही, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्केयर 0 के इक्वल था, तो आपके पास क्या आ गया, 0 बाई 0 फॉर्म आ चुकी है। अभी आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा, तो देखिए फर्स्ट ईयर के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2x आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 2 साइन स्केयर x के इक्वल होता है। और ये मैंने आपको बात बताई थी कि 1 और कॉस के दरमियान में अगर माइनस आए तो आप क्या लिखते हैं, साइन स्केयर, और अगर 1 और कॉस के दरमियान में क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो आप क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्केयर लिखते हैं। एंगल आपका जो भी होता है वो उसका ऑफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें एंगल 2x है तो उसका ऑफ x हो जाएगा। 1 और cos के दरम्यान में माइनस आए तो साइन स्केयर होता है, और 1 और cos के दरम्यान में अगर प्लस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos स्केयर बन जाएगा। और एंगल आपका जितना भी एंगल है अगर 2x है तो उसका ऑफ x हो जाता है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर है, 2 साइन स्केयर x के बराबर है, डिवाइड बाई एक्स स्केयर आप एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन का होल स्केयर है और नीचे एक्स का होल स्केयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि दोनों का होल स्केयर है तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्केयर लिख लेंगे। और नंबर को मैंने आपको बताया था जो कोफिशिएंट हो उसको लिमिट से पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर लिमिट से पहले ना भी लिखें तो फिर भी कोई अरेंज नहीं लिखते तो बहुत बेहतर है। अब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो ये क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। क्योंकि ऊपर स्केयर है तो 1 का स्केयर लिखा जाएगा, और 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 का स्केयर। 2 इंटू 1 का स्केयर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट नंबर 8 है, 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो मतलब क्या, लिमिट का मतलब मैंने बताया वैल्यू ऑफ x है ये। तो 1 माइनस कॉस 0 और डिवाइड बाई क्या है, साइन स्केयर एक्स है, तो साइन स्केयर एक्स की वैल्यू क्या, 0। अब cos 0 कैलकुलेटर में बार बार बता चुका हूँ कि 1 होता है और साइन 0 होता है, बार बार ये चीज आ रही है, क्योंकि साइन का स्केयर है तो 0 का स्केयर बन जाएगा। अब 1 माइनस 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 0, और 0 का स्केयर 0 होता है तो 0 बाई 0 फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब हमने अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करनी है और 0 बाई 0 फॉर्म को क्या करना है, हमने खत्म करना है। 1 माइनस कॉस एक्स है, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, साइन स्केयर है। अगर साइन स्केयर हो तो उसका फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स होता है। अगर कॉस स्केयर एक्स हो तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स होता है। कॉस स्केयर
एक्स हो तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स के इक्वल होता है, अगर साइन स्केयर एक्स आ जाए तो 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स के इक्वल हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स क्यों लिखा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी। ए आपका 1 है और बी आपका कॉस एक्स है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और ए माइनस बी, ए आपका 1 है और बी आपका कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स आपका ए माइनस बी बनेगा। और 1 माइनस कॉस एक्स आप एज इट इज लिखेंगे, और लिमिट मैंने बार बार बताया कि तब तक आपने लिखनी है जब तक आप क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म आपकी खत्म नहीं होती। 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में तो आपके पास 1 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। अब 0/0 फॉर्म आपकी खत्म हो चुकी है क्योंकि ये दो टर्म्स आपके कैंसिल हो चुकी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो एज इट इज लिखा जाएगा कॉस एक्स है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर है 9, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि लिमिट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स है, या अगर वेरिएबल वाई है या थीटा, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, साइन स्क्वायर 0 और डिवाइड बाय 0 लिखेंगे। साइन 0 0 होता है, तो क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए 0 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय 0, 0/0 फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय थीटा हम एज इट इज लिखेंगे और लिमिट भी साथ एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये चीज साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये तो फॉर्मूले के मुताबिक 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, लेकिन अगर यहाँ पे आप क्या कर दें, थीटा की वैल्यू 0 वो पुट कर देंगे, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, कैलकुलेटर में बार बार बता चुका हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास क्या करते हैं जी, पार्ट नंबर 10 है जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 है तो सीकेंड 0 हम लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स है तो एक्स की वैल्यू 0 है, कॉस 0 लिखेंगे। अब सीकेंड 0 भी 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है, क्योंकि सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे प्रूव करके बता देता हूँ कि सीकेंड 0 है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1 डिवाइड बाय कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1 आपके पास 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और डिवाइड बाय 0, 0/0 फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब 0/0 फॉर्म को आप क्या करेंगे, खत्म करेंगे। किस तरह खत्म करेंगे, सीकेंड क्या होता है 1/cos होता है, सीकेंड आपका 1/cos होता है, माइनस कॉस एक्स आप एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड बाय एक्स भी एज इट इज लिखेंगे, और साथ लिमिट भी एक्स अप्रोच टू 0 हमने एज इट इज लिखनी है। देखिए एक डिवाइड ये है, एक डिवाइड ये है, ऊपर तो डिवाइड है लेकिन सेंटर में माइनस का सिंबल है। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। देखिए एक डिवाइजर ये और एक डिवाइजर ये, दो डिवाइजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि न्यूमरेटर में जो आपके पास डिवाइजर है उन दो टर्म्स के दरम्यान में माइनस का सिंबल भी आ रहा है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इस डिवाइजर को, जो एक्स डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, और जो एक्स डिवाइड हो रहा था उसको 1/x लिख दिया। 1 माइनस कॉस एक्स हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और डिवाइड बाय कॉस एक्स हमने एज इट इज लिखा, और 1/x भी हमने एज इट इज लिखा, और लिमिट जो थी एक्स अप्रोचेस टू 0 वो भी हमने एज इट इज लिखी। अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया था। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया।
और डिवाइड बाय एक्स इंटू कॉज एक्स, ये हमने एज इट इज लिखा और लिमिट भी हमने एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन एक्स ओवर एक्स, साइन स्केयर है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, जिस तरह हमने पहले भी क्वेश्चन में ब्रेक किया था कि साइन मल्टीप्लाई बाय साइन क्या होता है, साइन स्केयर हो जाता है। साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्केयर एक्स हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स हमने साइन एक्स के नीचे लिख दिया और एक साइन एक्स के नीचे हमने कॉज एक्स लिख दिया। साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स स्केयर बन जाता है। एक्स को कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉज एक्स भी बनेगा। ये हमने ब्रेक क्यों किया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्केयर एक्स को क्यों ब्रेक किया है कि ये चीज फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो फॉर्मूले के मुताबिक 1 हो जाएगा। और अगर हम टेंजेंट में लिमिट पुट करते हैं 0, जो कि टेंजेंट की लिमिट 0 है, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट में लिमिट 0 पुट करते हैं तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 11 और 12 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 11, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। सबसे पहले इसको 0/0 फॉर्म हम चेक करते हैं। 1 माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, तो हमने यहाँ पे पी इंटू 0 लिख दिया और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा था तो थीटा की वैल्यू 0 थी, 1 माइनस कॉस 0 लिख दिया। अब पी मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 ही होता है। कॉस 0 क्या होता है, आपके पास 1 आ जाएगा। और क्यू मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। बार बार ये कैलकुलेटर में मैं बता चुका हूँ, इसको सॉल्व करना। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 माइनस 1 वो भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको यूज करके बताया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 साइन के थीटा होता है। यानी कि आपका जितना भी एंगल होता है वो तो ऑफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे एंगल आपका 2 थीटा था तो 2 थीटा का ऑफ क्या बन गया, थीटा बन गया। और अगर आपके पास 1 और कॉज है और उसके दरम्यान माइनस है तो मैंने क्या बताया था, ये साइन स्केयर का फॉर्मूला होता है, साथ 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास 1 माइनस कॉज आ गया तो आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्केयर लिखेंगे। अब आपका एंगल एक्स है तो इसलिए क्या करेंगे, एक्स का ऑफ क्या होता है, x/2 होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। अब यहाँ पे आपका एंगल क्या है, 1 माइनस कॉज पी थीटा है। अब 1 और कॉस के दरम्यान माइनस है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्केयर लिखेंगे। एंगल आपका पी थीटा तो पी थीटा का ऑफ क्या हो जाएगा, पी थीटा/2 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में था, 1 और कॉस के दरम्यान में क्या माइनस है तो क्या हम लिखेंगे 2 साइन स्केयर। अब आपका एंगल यहाँ पे क्यू थीटा तो क्यू थीटा का ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू थीटा/2 हो जाएगा। ऑफ का मतलब है 2 पे डिवाइड कर दें उस एंगल को। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, अब इसको यूज करते हैं। 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्केयर पी थीटा/2 लिखेंगे। ये मैंने आपको सामने हाईलाइट करके बता दिया। 1 माइनस कॉस क्यू थीटा किसके इक्वल होगा, 2 कॉस स्केयर 2 साइन स्केयर क्यू थीटा/2। 1 माइनस कॉस क्यू थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्केयर क्यू थीटा/2। हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे भी साइन का स्केयर और ये भी साइन का स्केयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल का स्केयर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने होल का स्केयर लिखा है, साइन पी थीटा/2 डिवाइड बाय साइन क्यू थीटा/2 होल स्केयर, और लिमिट आपने साथ एज इट इज लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि साइन का जितना एंगल हो उतना ही क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, पी थीटा/2, तो क्या होना चाहिए, पी थीटा/2 ही डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पी थीटा/2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन था साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स, ये वही क्वेश्चन बन चुका है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर दें और क्वेश्चन में चेंजिंग भी ना आए। अब क्या किया हमने, यहाँ पे साइन पी थीटा/2 के लिए इसको सॉल्व किया है, तो साइन क्यू थीटा/2 के लिए भी इसी तरह इसको सॉल्व करना है कि साइन का एंगल क्योंकि क्यू थीटा/2 है तो
क्या होना चाहिए, क्यू थीटा बाई टू ही डिवाइड होना चाहिए। हमने क्या क्यू थीटा बाई टू से डिवाइड किया तो क्यू थीटा बाई टू से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। जिस तरह हमने यहाँ पे साइन एंगल क्या था, पी थीटा बाई टू था, तो पी थीटा बाई टू से हमने डिवाइड किया और पी थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह साइन क्यू थीटा बाई टू में भी क्यू थीटा बाई टू से डिवाइड किया और क्यू थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वही बन जाता है। अब हमने क्या किया, ये तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये देखें क्या बच गया, P और यहाँ पे Q बच गया, होल का स्क्वायर साथ आप उसी तरह लिखेंगे और लिमिट भी साथ आप उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो साइन पी थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन पी थीटा बाई टू ये हमने एज इट इज लिखा है, और साइन क्यू थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन क्यू थीटा बाई टू ये हमने एज इट इज लिखा है। और कैंसिलेशन ये 2 और 2 की और थीटा की कैंसिल होने के बाद P और Q आपके पास बच चुके थे, और यहाँ पे स्क्वायर भी था और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थी, हमने एज इट इज लिखी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि साइन का जितना एंगल हो उतना ही अगर डिवाइड हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे साइन का एंगल क्योंकि पी थीटा बाई टू था और पी थीटा बाई टू ही डिवाइड हो रहा था, इसलिए ये 1 के इक्वल है। और जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला वहाँ पे भी यही वाला अप्लाई हुआ कि साइन का एंगल क्यू थीटा बाई टू था और क्यू थीटा बाई टू ही डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए ये भी 1 के इक्वल है। अब क्योंकि ये इसका होल का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे इसलिए किया है, दोनों का होल का स्क्वायर लिखा है। और क्योंकि P और यहाँ पे Q था, इनका भी होल स्क्वायर था, तो इसलिए P स्क्वायर डिवाइड बाई Q स्क्वायर, ये पहले स्टेप में मुझे बताना चाहिए था, तो ये साथ उसी तरह लिखेंगे। और ये भी क्या आ जाएगा, P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर दोबारा से उसी तरह लिखा जाएगा। ये तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया 1 की इक्वल, और ये भी फॉर्मूले के मुताबिक 1 हो गया था। अब हम क्या करते हैं, 1 को P स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो P स्क्वायर बन जाएगा, और 1 स्क्वायर को Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आपका आ गया P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। पार्ट है जिसको हमने सॉल्व करना है। लिमिट है आपकी थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। इसको आसानी से 0 बाय 0 फॉर्म हम प्रूव कर सकते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 मतलब क्या है, वैल्यू थीटा 0 है तो हम टेंजेंट थीटा था तो टेंजेंट की थीटा की वैल्यू 0 है तो टेंजेंट 0 लिखेंगे। माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 लिखेंगे। डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन क्यूब 0 लिखेंगे। टेंजेंट 0 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, और साइन 0 भी कैलकुलेटर में लिखेंगे 0 आ जाएगा। और डिवाइड बाय साइन क्यूब है तो साइन 0 0 होता है तो 0 का क्यूब लिखा जाएगा क्योंकि साइन का क्यूब है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 बाय 0 फॉर्म आपके पास आ चुकी है। टेंजेंट 0 0 होता है, 0 माइनस 0 आपके पास क्या बन जाएगा 0 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। 0 बाय 0, ये 0 माइनस 0 था, ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 बाय 0 फॉर्म हमने खत्म करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म को खत्म करने के लिए ये जो साइन क्यूब थीटा अगर हम इसको, ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि, तो 1 ओवर साइन क्यूब थीटा अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने जब टेंजेंट थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट करना है तो आपके पास डबल एलसीएम बन जाएगा, और डबल एलसीएम आप क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है, परेशान करेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट थीटा को हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखना है, तो डबल डिवीजन आ जाएगी। और उसमें क्या हो जाएगा, दो टर्म्स के दरम्यान में माइनस है, तो जब एलसीएम लेंगे, डबल डिवीजन में भी इतनी परेशानी नहीं, लेकिन डबल डिवीजन में अगर खास तौर पे एलसीएम आ जाए तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे जो साइन क्यूब थीटा था डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए उसको 1 ओवर साइन क्यूब थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे। और टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा को हमने एज इट इज लिखा। अब जैसे टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये तो साथ साथ लिखते रहेंगे। साइन क्यूब थीटा था तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा की जगह पे लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब साइन क्यूब को मैंने साइन के थीटा और साइन थीटा में क्यों ब्रेक किया है, उसकी भी एक रीज़न है।
वो रीज़न क्या है, वो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये रीज़न थी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, उसको ब्रेक करना था, इसलिए मैंने उसको फॉर्मूला क्योंकि अप्लाई करना था, तो साइन क्यूब थीटा को इसलिए मैंने ब्रेक किया था। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इन दो टर्म्स के दरम्यान में, क्योंकि माइनस का साइन है तो कॉस थीटा साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा, और साइन थीटा माइनस का जो सिंबल है वो उसी तरह लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय एलसीएम का जो डिवाइडर था कॉस थीटा वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फर्दर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए आपका 1 है और बी आपका कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आपका क्या होगा, ए माइनस बी, और 1 प्लस कॉस थीटा आपका क्या होगा, ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखें साइन थीटा है, और यहाँ से साइन थीटा जब कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेने के बाद साइन थीटा आपका कट हो जाएगा। पहले मैं आपको कॉमन का बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा जब कॉमन लेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में से, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा, और साइन थीटा जब कॉमन लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में से आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा सेंटर में माइनस का साइन आपके पास आ जाएगा। कॉमन आपने ले लिया। अब मैंने आपको कटिंग का पहले ही बता दिया था कि साइन थीटा और साइन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे देखें एक और टर्म कैंसिल हो रही है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कैंसिलेशन के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, न्यूमिनेटर में तो सिर्फ 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते साइन थीटा और थीटा में का, क्योंकि साइन थीटा मौजूद ही नहीं है। अब थीटा की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 0, 1 प्लस कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस कॉस 0 लिखेंगे, और इनटू कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 है, ठीक है। अगर हम इस कॉस 0 को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई आ रही हैं, 1 प्लस कॉस थीटा लिखें या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखें, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही चीज़ होती है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 1/cos 0 लिख दिया है, यहाँ पे लिमिट सेकंड वाले में हमने पहले पुट कर दिया और फर्स्ट वाले में बाद में पुट कर दिया। इसमें कोई मसला नहीं है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cos 0 बार बार बता चुका हूँ कि 1 होता है, तो यहाँ पे cos 0 दो जगह पे था तो दोनों जगह पे cos 0 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।